नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि कितना सही होता है एग्जिट पोल्स। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। कल तेलंगाना विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। अब 5 राज्यों के चुनाव का जो सिलसिला जारी था वो कल शाम 6 बजे खत्म होगा और साथ ही 5 राज्य का एग्जिट पोल शाम 6 बजे से यानी 30 नवंबर शाम 6 बजे से आप देश के सारे चैनलों पर देखेंगे कि कौन राज्य में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस पार्टी की जीत हो रही है, किस पार्टी की हार हो रही है। ये सारे परिणाम एग्जिट पोल के आप चैनल्स पर देखेंगे। ठीक 24 घंटे पहले, तकरीबन 20 घंटा अंदाज लगा लीजिए, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर एग्जिट पोल्स कितना सही होता है और इसका हमने आधार बनाया है 2018 का यही 5 राज्यों का एग्जिट पोल। यानी 2018 में एग्जिट पोल ने क्या कहा था। पहले आप जान लें कि 5 राज्यों में कितने कितने सीट हैं। मध्य प्रदेश में कुल असेंबली 230 सदस्यों का है और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 116 है। राजस्थान 200 सीट है विधानसभा में, लेकिन 199 पर चुनाव हो रहे हैं। एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब 199 में यदि आप देखते हैं तो 100 का नंबर चाहिए सत्ता में आने के लिए। छत्तीसगढ़, वहां पर 90 सीट है विधानसभा में, जिसमें सत्ता में आने के लिए किसी पार्टी को चाहिए 46 का नंबर। तेलंगाना में 119 सदस्य हैं विधानसभा में, सत्ता में आने के लिए किसी पार्टी को चाहिए 60 सीट। मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं विधानसभा में और मेजॉरिटी मार्क है 21, यानी जो 21 पाएगा वो सरकार बनाएगा। अब हम आते हैं पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल। ठीक ये 5 राज्य का चुनाव हुआ था। अब देखिए, मध्य प्रदेश, जहां हमने आपसे कहा कि 230 सीट है और 2018 में एग्जिट पोल ने दिखाया, सारे एग्जिट पोल का यदि पोल ऑफ पोल्स हम निकालें, पोल ऑफ पोल्स हम कहते हैं कि सारे एग्जिट पोल एजेंसी ने जो किए उसका हम यदि एवरेज निकालते हैं तो मध्य प्रदेश का बनता है, भाजपा के लिए बनता था 113 पोल ऑफ पोल्स एवरेज, कांग्रेस के लिए बनता था 108 और अन्य के खाते में 9, यानी सत्ता किसी को नहीं। हंग असेंबली दिखा रहा था 2018 का एग्जिट पोल, क्योंकि 230 में 116 सीट चाहिए। फिर से देखिए, पोल ऑफ पोल्स कह रहा था भाजपा को 113 यानी 3 कम, कांग्रेस को 108 यानी 8 कम और अन्य के तो खाते में 9। यह है पोल ऑफ पोल्स। और अब रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट लगभग उल्टा हुआ, यानी कांग्रेस को मिला 114 सीट 230 में से मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी को मिला 109 और अन्य के खाते में गया 7 सीट। अब देखिए हुआ क्या। एग्जिट पोल कह रहा था भाजपा को 113 और मिला कितना
109 यानी 4 सीट कम। बहुत फासला नहीं था, लेकिन वो आंकड़े नहीं थे। और कांग्रेस को मिला 114 रिजल्ट मिला, जबकि एग्जिट पोल कह रहा था 108 यानी 6 ज्यादा। हालांकि कांग्रेस भी सत्ता में उस नंबर को नहीं पा सकी 116 जो चाहिए था। तो कुल मिला के एग्जिट पोल जो कांग्रेस को कह रहा था वो हुआ नहीं, जो भाजपा को कह रहा था वो भी नहीं हुआ। कुल मिला के एग्जिट पोल में भाजपा लार्जेस्ट पार्टी थी, असली रिजल्ट में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनी। और एग्जिट पोल अपने अनुमान में नजदीकी तो था, लेकिन सच नहीं साबित हुआ। मध्य प्रदेश, और यदि हम आपको यह बताएं कि किस एजेंसी ने नजदीकी नंबर पाया, तो वो यदि हम बताएं आपको, तब देखिए मैं आपसे कहूंगा जैसे ये देखिए आप, जैसे एक्सिस माई इंडिया जो इंडिया टुडे के साथ जुड़ा हुआ है, उसने कहा था 111 भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए कहा था 113। तो नजदीकी मामला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, कांग्रेस को 113 दे रही थी और मिला 114, भाजपा को 111 दे रहा था और मिला 109 यानी 4 कम। तो ये तो है मध्य प्रदेश। यानी एग्जिट पोल हंग असेंबली कह रहा था, कुल मिला के रिजल्ट भी हंग हुआ। और हंग के परिणाम आपने देखे कि कांग्रेस ने सरकार तो बना लिया, लेकिन 2 कम था, सरकार सिर्फ 15 महीने चले, उसके बाद फिर से भाजपा पावर में आ जाती है। तो मध्य प्रदेश क्लोज था, सटीक नहीं था एग्जिट पोल। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़, उसे सटा हुआ राज्य। छत्तीसगढ़ में जैसे हमने आपसे कहा कि 90 सीट में 46 सीट चाहिए। अब देखिए वहां पर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि यह 2018 की बात है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी। तो 2018 का जब एग्जिट पोल आया तो उसमें कहा गया कि भाजपा को पोल ऑफ पोल्स यानी एवरेज 41 सीट दिखाया गया एग्जिट पोल में, और कांग्रेस को दिखाया गया 44 सीट, और अन्य के खाते में गया 5, यानी 46 चाहिए, कांग्रेस 44 यानी 2 कम मध्य प्रदेश की तरह, भाजपा 41 यानी 5 कम। मामला नजदीकी का था एग्जिट पोल का। अब परिणाम देखिए क्या हुआ। परिणाम जब आया तो सारे एजेंसीज का मैं बाद में बताऊंगा कि नजदीक कौन था। कांग्रेस को मिला 68 सीट, यानी छत्तीसगढ़ में 2003 से जो भाजपा की सरकार बनी थी वो सरकार धाराशायी हो गई। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 में से 68 सीट जीतती है रिजल्ट। और एग्जिट पोल क्या कह रहा था, मैच कीजिए, 44 यानी 24 सीट ज्यादा। एग्जिट पोल फेल, पोल ऑफ पोल्स। अब देखिए भाजपा को कितना मिलता है रिजल्ट, 15 सीट, सिर्फ 15। प्रेडिक्शन क्या था एग्जिट पोल का, 41। अंतर कितना हुआ, 26 का। यानी एग्जिट पोल कांग्रेस और भाजपा दोनों के मामले में पोल ऑफ पोल्स को देखिए तो पूरी तरह से जैसे भाजपा धाराशायी हो गई छत्तीसगढ़ में, वैसे ही एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स धाराशायी हो गया। कहीं से भी नजदीकी मामला नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। अब हम आपको बताएंगे कि नजदीकी मामला किस एजेंसी का था। अब देखिए नजदीकी मामला फिर से एक्सिस माई इंडिया जो इंडिया टुडे के लिए सर्वे करता है, उसका सबसे सही फिगर, क्लोज फिगर, सही हम नहीं कहेंगे, एक्सिस माई इंडिया ने कहा कि कांग्रेस को 60 सीटें मिलेंगी, 68 मिलता है, और भाजपा को 26 सीटें मिलेंगी,
15 सीट मिलता है। तो एक्सिस माई इंडिया, इंडिया टुडे का जो एजेंसी था वो तकरीबन कांग्रेस के पास और भाजपा के पास तो नहीं था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां भी एग्जिट पोल कुल मिला के सटीक नहीं था, कांग्रेस के मामले में नजदीक था और भाजपा के मामले में तो काफी दूर था। तो कुल मिला के यहां भी हम कहेंगे कि एग्जिट पोल सटीक नहीं था, नजदीक था, तो हम ऐसा उसको कह सकते हैं। अब आते हैं राजस्थान। जैसा हमने बताया कि राजस्थान में 200 सीट है और 199 पर चुनाव हो रहा है, तो वहां चाहिए 100 सीट अभी के लिए। अब 2018 का एग्जिट पोल देखते हैं। 2018 में भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और वहां पर हर बार सरकार बदलती है, तो कांग्रेस नेचुरल पावर में आने का उनका था। तो अब देखिए एग्जिट पोल क्या कहता है, ये देखिए आप। एग्जिट पोल भाजपा को 200 में से 77 सीटें पोल ऑफ पोल्स में देता है और कांग्रेस को 113 पोल ऑफ पोल्स है। पोल ऑफ पोल्स माने जैसा मैंने बताया कि एवरेज हमने निकाल के आपको बताया है। फिर से देखिए, भाजपा का पोल ऑफ पोल्स 2018 में बनता है 77, यानी भाजपा की हार 100 से कम, काफी कम। 5 साल के बाद वसुंधरा राजे चुनाव हारेंगी और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखा रहा है 113, और वहां चाहिए कितना, 200 होगा तो 101, चुनाव हो रहा है 199 पे, तो 100 पे सरकार बनेगी। अब देखिए 2018 में क्या हुआ, 77, 113 और अन्य के खाते में 10। अब देखिए रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट जब आया, 200 पे चुनाव हुआ था, सीट पे 100 आया, प्रेडिक्शन कितना था 113, नंबर मैच नहीं किया, नजदीकी भी नहीं है। भाजपा 77 का प्रेडिक्शन था एग्जिट पोल में और असली रिजल्ट मिलता है उनको 73, यानी 77 और 73 थोड़ा नजदीक है, लेकिन जिसकी सरकार बनी उससे काफी दूर, मतलब 12 ऊपर का आंकड़ा पोल ऑफ पोल्स बनता है और इनके मामले में, भाजपा के मामले में 3 सीट 4 सीट कम। तो हम कह सकते हैं यहां राजस्थान के मामले में कि एग्जिट पोल नजदीक था लेकिन सटीक नहीं था। अब देखिए नजदीक कौन था, वो नंबर भी हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए सबसे नजदीक यदि हम कहें तो यहां पर एक्सिस माई इंडिया तो नजदीक नहीं है, क्योंकि वो बता रहे थे जो नंबर, वो नंबर नहीं है। वो कह रहे थे कि 55 से 72 मिलेगा भाजपा को और 119 से 141 मिलेगा कांग्रेस को, जो नहीं हुआ। तो नजदीक कौन था, तो नजदीक देखेंगे तो सीएनएक्स एजेंसी ने किया था, जो कांग्रेस को 105 सीट दिखा रही थी और बीजेपी को 85। तो बीजेपी तो मैच नहीं कर रहा है, 73 मिला, लेकिन कांग्रेस काफी नजदीक है। सीएनएक्स एजेंसी जिसने टाइम्स नाउ के लिए किया था एग्जिट पोल। तो कहने का मतलब है कि यहां भी सटीक नहीं है जो होना चाहिए, और कांग्रेस के मामले में भी, भाजपा के मामले में मामला नजदीकी है, ये राजस्थान के केस में। अब हम आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए 60 सीट। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तेलंगाना में पोल ऑफ पोल्स, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि पोल ऑफ पोल्स जो विभिन्न एजेंसीज ने के एवरेज को निकालते हैं, उसमें दिखाया कि टीआरएस को 62 सीट यानी मेजोरिटी, कांग्रेस को 44 सीट अपोजिशन नो गवर्नमेंट, भाजपा को 5 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट, यानी टीआरएस एग्जिट पोल 2018 प्रेडिक्शन इज 62 सीट्स, कांग्रेस 44, बीजेपी 5, अन्य के खाते में 8। अब देखिए रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट जब आया सीधे सीधे एग्जिट पोल फेल, यानी कि जब हम
पोल ऑफ पोल्स देखते हैं तो उसमें 62 सीट दिखा रहा था और जब रिजल्ट आता है सीधे 88। आप अंदाज लगा लीजिए कितना फर्क आ गया। 62 एग्जिट पोल का आंकड़ा था और असली आंकड़ा जब रिजल्ट आया 88, यानी फेल। अब देखिए कांग्रेस का प्रेडिक्शन था एग्जिट पोल का 44, आया कितना 19, आधा से भी कम, धाराशायी। अब अन्य के खा बीजेपी का देखेंगे, बीजेपी को मिलता है सिर्फ 1 सीट। प्रेडिक्शन कितना था 5, और कुल मिला के तेलंगाना के मामले में एग्जिट पोल फिर से वो सटीक नहीं कर पाई जो दावा करते हैं, जो हम कल फिर से इस बात पर बहस करेंगे। आपको हम फिर भी दिखाना चाहेंगे कि तेलंगाना के मामले में नजदीकी मामला किसका था। यहां पर फिर से एक्सिस माई इंडिया का नजदीकी अंक था, यानी वो टीआरएस यानी बीआरएस को दे रहे थे 85 सीट और मिलता है 88, और कांग्रेस को दे रहा था एक्सिस माई इंडिया 27 सीट और मिलता है 19, यानी फर्क है। बीजेपी को एक्सिस माई इंडिया 2 सीट दे रहा था लेकिन मिला 1। तो कहने का मतलब है कि एक्सिस माई इंडिया थोड़ा नजदीक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पोल ऑफ पोल्स आप देखेंगे तो उसमें आपको अंतर लगेगा, भारी अंतर लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक एजेंसी को छोड़ दें तो बाकी सब के सब एग्जिट पोल तेलंगाना के मामले में फेल। आखिरी मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 40 सीट है, 21 चाहिए। वहां पर मुख्य जो कंपटीशन होता है, रेस होता है, एमएनएफ जोरामथंगा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं वर्सेस कांग्रेस। अब देखिए 2018 में जब एग्जिट पोल हुआ था तो उसका पोल ऑफ पोल्स का डेटा था कांग्रेस के लिए 14 सीट और एमएनएफ के लिए 18 सीट और अन्य के खाते में 8, यानी सत्ता स्पष्ट किसी को नहीं। 21 चाहिए, नजदीकी था एमएनएफ का जिसे सिर्फ 18 मिला था। हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो मिजोरम में भी एमएनएफ को मिलता है 26। अब देखिए प्रेडिक्शन था 18, मिलता कितना है 26। कांग्रेस का प्रेडिक्शन कितना था 14, मिलता कितना है 5। एक अन्य पार्टी को मिलता है जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीट। यानी मिजोरम के मामले में भी एग्जिट पोल कुल मिला के सटीक नंबर नहीं बता पाती, बल्कि यहां पर तो बिल्कुल हम कहेंगे कि मिजोरम के मामले में पूरी तरह से एग्जिट पोल फ्लॉप कह सकते हैं हम। अब सवाल यह है कि कल आप देखेंगे कि 6 बजे के बाद सारे चैनल्स पर एग्जिट पोल का एक अभियान शुरू होगा और उसमें अपने अपने एजेंसी का दावा होगा कि तेलंगाना में यह जीत रहा है, मध्य प्रदेश में वो जीत रहा है, छत्तीसगढ़ में वो जीत रहा है, राजस्थान में वो जीत रहा है। अब सवाल है कि तात्कालिक खुशी तो होती है, एक डायरेक्शन मिलता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल पूरी से पूरी तरह से उस पर कोई आप कह नहीं सकते, लेकिन हमारे यहां होता यह है कि जिस पार्टी को एग्जिट पोल का नंबर फेवर करता है, सूट करता है, वो उसका समर्थन करते हैं और जिनको नहीं करता है वो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। परिणाम का हम इंतजार करेंगे। तो हम भी वही कहेंगे कि कल जो एग्जिट पोल होगा हम सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, डिबेट भी होगा, दावे भी होंगे, प्रतिवादित दावे भी होंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर का, जब पता चलेगा कि 5 राज्य में एग्जिट पोल फेल किया या पास किया। दूसरा, कौन पार्टी की सरकार कहां बनेगी यह तय होगा 3 दिसंबर को। और कल हम फिर आपके साथ आएंगे और बताएंगे कि एग्जिट पोल क्या कहता है। और इस एपिसोड को आप ध्यान रखिएगा, जो 5 राज्य का हम बताए हैं, और फिर कल हम आपको याद कराएंगे कि 5 राज्य का 2018 में जो डेटा था उसका असली रिजल्ट मैच करके क्या हुआ। और कल भी हम आपको और भी बताएंगे
कि एग्जिट पोल के आंकड़े कहते क्या हैं। आखिर में मेरे YouTube चैनल न्यूज के चौधरी को आप सब्सक्राइब करें, आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। और आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।